सो हेलो एंड करो करो हाँ तुम बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ पहले। सो हेलो एंड वेल कंफर्टेबल हो जाओ पहले। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट #thatfilmyguy। और मुझे पता है काफ़ी टाइम से ऑडियो वर्जन्स आए नहीं हैं, तो उसके लिए सॉरी। और जो लोग सुन रहे हैं सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो करना हो करो। और आज 14 फेब है, ठीक है। आज 14 फेब है और वैलेंटाइंस डे है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये लोग ये सब काम निब्बा निब्बीस के हैं, बट भाई कभी तुमने भी मनाया होगा अगर तुम कभी रिलेशन में रहे होगे तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो कटवा के बैठे हैं, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर जिनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, द वंस हु आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट रिलेशनशिप। और आज हमारे साथ है जिनको आप लोग डायरेक्टर पांडा या फिर पॉर्न मूवी डायरेक्टर या फिर राहुल सिंह या फिर जो भी बुलाना चाहो बुला सकते हो, क्योंकि बहुत रोस्टिंग हुई है, हम लोग की मीम्स बने हैं। हमको लाया नहीं है, मतलब हम लोग आए नहीं, हमें लाया गया है, ऐसा कुछ सीन था जो भी था। राहुल क्या कुछ बोलना चाहोगे पुराने पॉडकास्ट के लिए? सबसे पहले तो आरन कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको, और मैं अपने आप को खुद को बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच बाकी सबको जो अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्यार दिया। और वो वीडियो ब्लास्ट आउट होगी और हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था। IGTV पे वो इस टाइम करेंटली 28,000 व्यूज के एंड काउंटिंग पे एंड स्टिल काउंटिंग। तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लोगों ने मीम्स बनाए, मेरे DM भर गए, काफी अच्छा रिस्पांस रहा, तो थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब लग रहा था कि हम लोग का बर्थडे चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली बर्थडे लग रहा था उस टाइम पे। और वो 26 जनवरी के आसपास उन्होंने पॉडकास्ट निकाली थी एंड उस टाइम मालूम है सबको कि दिल्ली में क्या हुआ था। बट इतना आई एम श्योर कि मेरे से सब लोगों ने बोला कि भाई पूरे कानपुर में उस टाइम पे 26 जनवरी को दिल्ली में क्या हुआ वो किसी की पोस्ट में नहीं दिखा रहा था, किसी की फीड में नहीं दिखा रहा था वो। हाँ भाई, तुम लोग की पॉडकास्ट के बारे में, तुम लोग की वीडियो, तुम लोग के मीम्स जो चल रहे थे पूरे कानपुर में, सिर्फ हर जगह हम लोग को वही दिख रहा था। इतने सारा रिपोस्ट IG वगैरह पे हर जगह हो गए। फ्रैंकली हम लोग को लगा था कि मैक्सिमम कितना 2,000-3,000 व्यूज बहुत है अपने, वो भी बहुत आएंगे, वो भी लगता है कि बहुत ज्यादा अगर आ जाएंगे तो वीडियो सक्सेसफुल रहेगी, है ना। बट ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। टर्नआउट हुई कुछ ज्यादा ही बड़ी, वो सिर्फ अराउंड 36 घंटे में या कुछ समथिंग 27,000 25,000 व्यूज कुछ हो गए थे। उसके बाद धीमे धीमे हम तो सो गए थे। भैया का कॉल आया, राहुल का कॉल आया, भाई वीडियो में व्यूज देखे, हमने कहा नहीं कितने हो गए, 2.28 कितना बोला था। मैं सो रहा था, मैं सुबह रैंडमली उठा, मैंने जस्ट रैंडमली खोला और मैंने वीडियो देखी। और हम लोगों ने रात में अपलोड करी थी एंड सुबह मैंने चेक किया अराउंड 11 बजे के आसपास, मैं 10-11 बजे सो के उठा, मैंने चेक किया और उस टाइम पे वीडियो पे व्यूज थे 10,000। तो मैंने इधर देखा, मैंने कहा 10,000 व्यूज हो गए इस पे। हाँ 10,000 हो गए। हमने ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टूडियो आगे काम कर रहे थे। फिर मैंने दोपहर में चेक किया 13,000। फिर मैंने रात में चेक किया उसी दिन। मैंने रात में जब स्टूडियो बंद करके मैं 8-9 बजे घर पहुंचा। मैं बैठा, मैंने फीड खोली, जैसे ही मैंने फीड खोली देखा 25,000 व्यूज पार है। मैंने कहा भाई साहब ये कुछ गलत खेल हो रहा है। फिर ऐसा करते करते वो 2 दिन में अराउंड 27,000-28,000 व्यूज क्रॉस हुई। तो कैसा लग रहा था, मतलब? अरे भाई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी एकदम। तुम्हारा इतना सही लग रहा था ना कसम से। तो लोगों के DM आ रहे थे कि भाई मेरे पास ऐसे DMs कई सारे हैं कि तेरी पॉडकास्ट देखी और अब तेरे से मिलने का मन कर रहा है क्योंकि तू बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है मेरे को। और अच्छा ये होता है ना, जैसे जब कोई रैंडम बंदा या बंदी आपको टेक्स्ट करे कि आपकी मैंने वीडियो देखी जिसको आप ना जानते हो बट वो आपको जानता हो। ऐसा भी हुआ कि उस वीडियो के बाद की बात है, लोग मेरे को जानते हैं पहले से, ठीक है, लोग मेरे को जानते हैं पहले से क्योंकि उन्हीं लोगों ने एंगेज किया मेनली। हमारी वीडियो के प्रायर जो हम लोग के Q&A वाली पोस्ट थी उसी से उन लोगों ने एंगेज किया। बट उनके अंदर कभी ये नहीं था कि हाँ मिलना है इससे या ये कोई मतलब काइंड ऑफ कुछ एक पर्सनालिटी है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो वीडियो निकली, उसके बाद में लोगों ने जाना तो मेरे को एक ट्रीटमेंट अलग मिला एक्चुअली। उसके बाद मैं जो होता ना कि मैं कहीं से खड़ा हूँ, मेरे साथ 2-3 बार हुआ, मैं कहीं खड़ा हूँ तो कोई आया, somebody approached me, ऐसे बोला ना कि पांडा, हाँ दैट्स मी, मैंने तेरी वीडियो देखी थी, तेरा काम मेरे को बहुत पसंद है, तेरी वीडियो देखी, तू बहुत बकचोद इंसान है, मैचोद है ना, ये तेरे से वाइब मैच हुई लॉन्डो वाली एकदम, ये वो ऐसे करके। भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। कभी ये रहता है ना, स्कूल में भी था तो एक बकचोद पर्सनालिटी से फेमस थे, बट जब आपको आपके काम की वजह से, बकचोदी के चक्कर नहीं है, आपको काम के उसमें और आपके बिहेवियर से आपको जाना जाता है ना, तो आपको सेलेब वाली फीलिंग आती है। वो सेलेब वाली फीलिंग आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। तुम लोग बताना मुझे पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं। पार्ट 2 आएगा तो बहुत गलत सीन हो जाएगा वो। इस बार और कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। तो अच्छा यहाँ तक तुम लोगों ने सुन लिया है तो अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है।
राहुल, बात ये है कि आज 14 फेब है, ठीक है। तो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से आशिकों का त्योहार है आज। हाँ, जो भी है ना, सो कॉल्ड आशिकों का त्योहार, ठीक है। तो यार ये बताओ, ये सब लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं भाई? मतलब फॉर व्हाट इट इज सेलिब्रेटेड? भाई ये कुछ नहीं, हम बता रहे हैं, ये जो ओयो का मालिक है ना ये उसकी साजिश है। ये वही कल्चर ये लेके आया है। उसने बहुत सालों पहले सोच लिया था कि मेरे को ओयो खोलने हैं, ओयो खोलेंगे, है ना, तो मेरे को पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए पहले उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी कि अब लड़के लड़की को 14 फरवरी को कमरा चाहिए, कमरा नहीं मिल रहा है, बैंक उसने ओयो खोल दिया। ठीक है, तो उसने अब प्रॉब्लम भी खुद बनाई, सोल्यूशन भी खुद दे दिया। दिस इज $1 बिलियन आइडिया उसकी। देखो, त्योहार ये आशिकों का है ना, फायदा लेकिन सिर्फ ओयो वालों का हो रहा है इसमें। ये चीज समझो, ये और कुछ नहीं है, उसी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बस, और कुछ नहीं है। 14 फरवरी का उसने खूब बेहतरीन तरह से फायदा उठाया। तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या मतलब, ये 7 दिन में एक दिन रोज देना, एक दिन प्रपोज करना है, 14 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें देना है, या फिर जो भी है सीन? ये सारी चीजें हम लोग की सोच के बहुत परे हैं। ये सारे उद्योगपति हैं बहनचोद, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने केल किया है। चॉकलेट डे डेयरी मिल्क वालों का फायदा है ना, डेयरी कैडबरी वाले हैं, और भी हैं फलाना ढिमकाने वाले, उनका फायदा है। टेडी वाले भी हैं, गिफ्ट शॉप्स हो गई, ठीक है। मालियों का फायदा हो गया रोज डे का, है ना। अब 20-20 रुपए गुलाब, 40-40 रुपए का, पूरे साल कहीं नहीं दिखते तुमको, लेकिन उस टाइम तुम्हें सफेद गुलाब, काले गुलाब, पीले गुलाब, नीले गुलाब, सतरंगी गुलाब, ठीक है, सारे गुलाब तुम्हें वहाँ वैरायटी दिखती है। भले कलर करके लाए हो, अब कैसे भी लाए हो, माता चोर, लेकिन महंगे डबल। और फिर कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, ये बकचोदी है। पैसा कमाने के लिए कोई संस्कृति नहीं दिखता ब्रो, पैसा कमाने के लिए सब आगे आगे कूदते हैं। संस्कृतियां सिर्फ लोगों को टोकने में आती हैं आगे। अच्छा, जो अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने Q&A में जब बात करी थी, एक्स का नाम बताओ, तुमने नहीं बताया था, ठीक है। उससे काफी लोग डिसअपॉइंट हुए थे, और कमेंट सेक्शन भी भर चुका था कि एक्स का नाम को लिख रहे हैं हम, है ना। हमने भी एक रिखिल दोस्त है हम लोग का, उसको भी हमने खरीदने की कोशिश करी 10 रुपए में, 18 रुपए में। माइल्स नहीं, वो नाम ना लो, वो भी सेंसर कर देंगे। 7 रुपए, 18 रुपए, और हाँ 18 रुपए से ऊपर कुछ है नहीं, ये कानपुर में है ना। खरीदने की कोशिश करी, नहीं बिका। इसने 4 का ऑफर दे दिया, into 4 कर दिया उसने मेरे ऑफर को, तो वो उधर बिक गया। तो उसने नाम नहीं बताया, नाम नहीं पूछेंगे आज भी, डोंट वरी, घबराओ नहीं। अरे घबरा क्यों रहे हो? नहीं, अरे हम पूछ नहीं रहे नाम, तलवारें घुसेंगी तुम्हारे। हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने सेलिब्रेट किया था कब वैलेंटाइंस डे? कभी भी? मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, कहाँ सेलिब्रेट कर रहा हूँ? इस साल नहीं किया है, इस साल का तो सिनेरियो ही अलग है ना। इस साल देखो, मालूम ऐसा है कि भाई अपन ने वैलेंटाइन बहुत मनाए हैं, है ना। ये समझो कि जब से कायदे से अगर होश संभाला है तो एको वैलेंटाइन खाली नहीं गया है। ये पहला वैलेंटाइन खाली जा रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा प्लेयर है। तो शिकार पे नहीं निकले इस साल शिकार पे नहीं। इस साल मेरा काम ही मेरे उसमें बोला ना, काम ही मेरा पूजा है, और पूजा ही मेरा प्यार है। तो बस वही है। तो उस टाइम माइंड में क्या फीलिंग आती है, लाइक जब आने वाला होता है, जैसे बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आ रहा है। पहले हम तो सच्चाई बता रहे, जब पहले वैलेंटाइन आने वाला होता है ना, तो लगता है कि हाँ चलो वैलेंटाइन आ रहा है। जब करीब आता है, ठीक है, तो लगता है बैंचोद खर्चा आ गया खर्चा बैंचोद। अच्छा, टोटल करते हैं भाई 20 रुपए कम से। देखो अब मैं तुमको 30 रुपए रोज का मान लो, 30 रुपए गुलाब का है, ठीक है। अगर तुम, अब हम कह रहे चलो ठीक है, तुम अगर एक डिसेंट रिलेशनशिप की बात करी जाए, तो एक लड़का कभी एक गुलाब लेकर नहीं जाता है ना। तो बुके या फिर नंबर 10-12 कुछ भी, ठीक है। तो अब मालूम है, अब ऐसे क्या था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने रोज डे और चॉकलेट डे को कंबाइन कर दिया था। मैंने एक बुके बनवाया था, ठीक है, जिसमें रोजेस थे, और उसमें करीब 8-10 चॉकलेट्स थी उसी बुके में। खर्चा कितना किया? वो बुके की कॉस्ट करीब 2200-2300 रुपए थी भाई। बहुत सही, ठीक है। वो उसमें भैंचोद सब ओरियो, सिल्क, समझ गए, सब कुछ एक साथ। वो नहीं आई थी एक डेरी मिल्क में दिल निकलता भी, झाटू। अरे वो तुम्हें, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट ये जो कैडबरी वाले होते हैं, ये लोग बहुत सही काम करते हैं, पता है? सुनो तो, ये है बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन वो अलग पर्सपेक्टिव है। तुम कभी भी अपना फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, आज डेयरी मिल्क लेंगे उसको, किसी से बात कर रहे हो, अगले दिन अगली बार तुम यूट्यूब पे खोलोगे कुछ भी, डेयरी मिल्क का ऐड, वो तो भोसले के गूगल दिल निकल रहा है। सुंदर पिचाई हरामजादा है वो सुंदर पिचाई हरामजादा है। वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, वो तुम्हें वैरायटीज पकड़ाते रहेंगे। ये तो बहुत अलग टॉपिक है। लेकिन तुम्हें शुगर से एलर्जी है, शुगर फ्री दे देंगे। तुम्हें
तुम्हें जो भी चाहिए वो सब देंगे, वो क्या क्या दिक्कत है? आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग से रिलेटेड ही कंटेंट आपको गूगल दिखाता है। असल में क्या सारी चीजें गूगल पे है, ठीक है, सारी चीज आप तुम कुछ भी तुम्हारी ओवरऑल जो इंटरनेट की हिस्ट्री है, ओवरऑल इंटरनेट की हिस्ट्री है तुम्हारा, क्या तुम ब्राउज कर रहे हो, क्या चीजें देख रहे हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो रिसेंट का होता है उसी के अकॉर्डिंग गूगल की एआई जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, फिर उसी इंटरेस्ट के एडवर्टाइजर्स के पास तुम्हारे अकाउंट्स की थर्ड पार्टी डिटेल्स जाती हैं, तो वहां पे उनके एडवर्टाइजमेंट्स प्लेस होते हैं, तब तुम्हें ऐसी चीजें दिखती हैं। गूगल बहुत हरामी है, लॉन्डो को ज्यादा दिखाएगा, लॉन्डो को चॉकलेट का ज्यादा दिखाएगा। वैलेंटाइन आता है, लोड़ा के वैलेंटाइन आता है पास में, बहनचोद कॉन्डम के ऐड बढ़ जाते हैं इंटरनेट में। हाँ, ड्यूरेक्स एक्स्ट्रा थिन। गलत खेल चल रहे हैं भाई दुनिया में, हमसे उधार है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बुके तुमने 2200-2300 का पूरा 2200 को, हाँ वो 2200 पे बुकेट था। उसके बाद में तुम टेडी पकड़ लो बहन, टेडी तुम अगर लेने जाओ तो 300-350 रुपए से टेडी, एक डिसेंट टेडी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर तुमको राक्षस देना है, तुम्हारे चुपे 2000 रुपए का राक्षस ले आओ, लड़की से बड़ा रेडी होगा तुम्हारा, फिर ई रिक्शा में घर जाएगा। हाँ, ई रिक्शा में घर जाएगा वो, ठीक है। ऐसे करके ये हो गया। और क्या था मेंशन? और उसके बाद प्रॉमिस डे, तो वो तो प्रॉमिस डे तो बोलचाल में ही निकल जाता है, चुम्मा चाटी, किस डे भी निकल ही जाता है, किस डे, हक डे, हाँ वो सब निकल जाते हैं ऐसे ही। वैलेंटाइन डे फिर आता है मेन। हम लोग कितने दिन काउंट किए? अच्छा, पहला प्रपोज डे हो गया। पहले नहीं, प्रपोज भी तो कुछ देना पड़ता है, मतलब कहीं जाओगे तुम रेस्टोरेंट में, प्रपोज भी तो करना होता है ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है ना। 500,000 रुपए उसमें, 500,000 रुपए उसमें मान लो। अगर तुम रेस्टोरेंट में कहीं लेके जा रहे हो तो 2000 रुपए तक का खर्चा मान लो। और किस और हक, तुम ऐसे रोड पे तो जाओगे नहीं, कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर कुछ भी हो तो उसका भी 500 जोड़ लो, मतलब अभी का टोटल हो गया 4000 रुपया, ठीक है। 4000 रुपए ज्यादा ही हो गए। हाँ, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट बता रहे हैं, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम तुम तो 2200 का ले गए थे, वो डिसेंट हम बता रहे हैं सबका कंबाइन करके। तो पूरे ये मान के चलो, अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो पूरे के पूरे बहनचोद तुम्हारा वैलेंटाइन का पूरा मिला के 5000 रुपए का एक डिसेंट बजट है ना। लौंडा कलेस 5000 का एक पैकेज है ना, उसमें भी 14 को आपको मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बात तो सही है। गोल्ड प्रीमियम, वो प्लेटिनम और ब्रॉन्ज, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बेस तक जाते हो, आपको कौन से बेस का एक्सेस मिलता है। चलो ये तो हो गया उसकी बातें, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, बजरंग दल का क्या रोल रहता है? बजरंग भाई जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं भाई, जितने हम तो ये देखते हैं हर साल जितने सिंगल लौंडे होते हैं बोले बजरंग दल में, बजरंग दल का नाम लेके लाल गमछा लेके घूमते हैं, कहते हैं हम बजरंग दल में हैं, हम ये सब नहीं करते। तो ये मत बोलो भाई कि तुम करते नहीं हो, तुमसे पट्टी नहीं है, तुम ये बोलो चूतिया बना रहे हो लोगों को। अबे बजरंग दल इज ठीक है यार। लाइक मतलब पिछले साल जब, अगर तुम्हें भी याद होगा, अगर तुम कहीं गए होगे तो खौफ रहता था उसका। कोई खौफ नहीं रहता भाई, कोई देखो बजरंग दल का ऐसा खौफ नहीं है यार। बजरंग दल वाले आपको कब टोकेगा? आपको तब टोकेगा जब आप कोई संदिग्ध गतिविधि करते हुए प्राप्त किए जाओगे। आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, झाड़ियों में बैठे हो, तो आप है ना, तो इसीलिए तो ओयो बना है। ओयो क्यों बना है? इसीलिए तो बना है कि आप जाओ वहां पे, आप दुनिया हिला दो, पलंग तोड़ दो, पैसा दे के आओ। बट डू यू थिंक इट इज राइट जो वो लोग कर रहे हैं? मतलब काफी न्यूज़ है, क्यों नहीं भाई। मेरा मानना ये है कि बजरंग दल जो भी कर रहा है, मतलब जो लोग उसके कर रहे हैं, ठीक है। बजरंग दल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज राइट। लोग उसके, हाँ ये हो सकता है जो तरीका वो लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो बजरंग दल के नाम पे जो हरकतें लोग कर रहे हैं वो गलत हो सकती है, लेकिन बजरंग दल की आइडियोलॉजी एकदम सही है। आप पब्लिक प्लेसेस मत करिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे बात आती है संस्कृति वाली, कि अपनी जो इंडियन और हिंदुओं में जो चीज है वो सिंपल सी एज है। हिंदुओं में क्या मोस्टली सब में ही है कि सेक्स बिफोर मैरिज इज अ सिन, ठीक है, पाप है। और एक ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो दैट इज द आइडियोलॉजी कि आप बस, हाँ अब ये है कि उसको आज के समय पे थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे किया गया कि आप पब्लिक प्लेसेस में आप कोने में नहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक वो करिए, ठीक है। कि मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप कहीं भी किसी जगह पे हो, आप जाओ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करो उसमें, उनको थोड़ा आप पब्लिक प्लेस में आप चीजें मत करिए। उनका मेन आइडियोलॉजी यही है और कोई नहीं है। ऐसा है, लोग पार्क्स में चले जाते हैं, ठीक है। उसमें मंदिरों के मतलब ऐसा मंदिर है कोई, ठीक है। अब मंदिर फॉर एग्जांपल अगर 1000 स्क्वायर फीट में है मंदिर, है ना,
पूरा एरिया, और मंदिर उसमें सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में बनाया, बाकी सिर्फ पार्क है, जंगल है, कुछ भी है, तो आप वहां चले जा रहे हो जंगलों में, तो दैट इज खराब कि आप ऐसे पब्लिक प्लेस के उसमें आप कोने में बैठे हो, समथिंग इस चीजों में टोकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपना कानपुर का मोती झील देखो, वैलेंटाइन डे के दिन वहां भी तो लोग बोलते हैं, लेकिन वहां पे बजरंग दल का एक्टिविटी है ना, लोग वहां से भगाए जाते हैं इसीलिए, क्योंकि दैट इज अ पब्लिक प्लेस, राइट। इसीलिए आप वहाँ पब्लिक प्लेस छोड़ो, आप बाकी कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से कोई एक परफेक्ट रिलेशन है ना, परफेक्ट रिलेशन कोई ढूंढने जाए या फिर उसको उसके साथ कोई हो रिलेशन में, वो चेक करना चाहिए ये परफेक्ट रिलेशन है कि नहीं मेरे लिए, ये मेरे लिए बंदी सुटेबल है कि नहीं, तो वो कैसे वो देख सकता है, एनालाइज कर सकता है? यार देखो, मतलब ये आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं, और आप ये चीजें डिपेंड करती है कि आप अपने रिलेशनशिप में चाहते क्या हो, है ना। अगर पर्टिकुलरली देखो मैं किसी और के बारे में, क्योंकि सबकी नीड्स अलग हैं, ठीक है, नीड्स अलग है, सबका पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप के लिए अलग है, ठीक है। कोई कमिटमेंट देखता है, कोई लिव इन द मोमेंट चीज वाली देखता है कि हाँ कोई कमिटमेंट, कुछ लोग कमिटमेंट से डरते हैं कि मैं ऐसी चीजें कमिट नहीं करना चाहता कि जो मैं आगे फुलफिल ना कर पाऊँ, ठीक है। कुछ लोग अलग चीजें होती हैं, मीन्स होते हैं रिलेशनशिप के, कुछ सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मेरा जो मानना है रिलेशनशिप का मीनिंग्स है, वो मेरे लिए है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स ना करो, ठीक है, बिकॉज आप कर देते हो, देखो कमिटमेंट्स करना इज अ वेरी इजी थिंग। आप कुछ झम्मा से बोल दो, हाँ मैं बहनचोद मैं तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं ये कर लूंगा, आप, बट प्रैक्टिकलिटी होना थोड़ी बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स इज प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग की जो रिलेशनशिप्स में मैटर नहीं करती, बट थोड़ा आपके पास कॉर्नर होना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपको हर चीज के लिए थोड़ा बहुत रखना चाहिए, नहीं तो चीजें कैसे कैसे खराब होकर आपके हाथ से निकलते चली जाएंगी ना, वो आपको पता चलेगा। आप कमिटमेंट कर दो, हाँ मैं भी तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, है ना, मैं इनसे लड़ जाऊंगी, उनसे लड़ जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेप टू टेक, है ना। और क्योंकि इसी चीज तो देखो प्रैक्टिकल चीज में कि जब ऐसा कोई मेजर स्टेप आता है, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे जा गए, आप अपना फ्यूचर साथ में देख रहे हो, है ना, बट अब वहां पे कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी चीजें हैं, आप कोई भी स्टेप लोगे तो आपके अगेंस्ट भी टर्न आउट हो सकता है ना। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी चीजें चलनी चाहिए। इसलिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि आप रिलेशनशिप्स हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, आप उस प्रेजेंट देखो, आप प्रेजेंट देखो, आप फ्यूचर मत देखो, प्रेजेंट देखो। प्रेजेंट देखते देखते चलो, अगर फ्यूचर अब चलते साथ में चले जा रहे हो, कंपेनियनशिप है, कंपैटिबिलिटी है, तो आप धीरे धीरे साथ आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका फ्यूचर हो जाएगा, आप पूरी लाइफ साथ में बिता सकते हो, राइट। उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अब आप आज रिलेशनशिप का आपको स्टार्ट हुआ, आप 6 दिन बाद से आप करने लगो कि हाँ हम साथ भर ये रहेंगे, वो रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट इट्स नॉट गुड, है ना। बाकी हर रिलेशनशिप में बातें सारी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बातें सारी होती है कि हाँ हम अपना मतलब हमारा घर ऐसा होगा, ऐसा होगा, दैट इज फाइन, है ना, दिस इज गुड। आप अगर क्योंकि आप ये सब बातें नहीं करोगे कभी कभी, तो आप बात ही क्या करोगे, है ना, एग्जैक्टली। तो अब दो ही 3 चीजें हैं। आप अगर आप और नए रिलेशनशिप में तो आप एक दूसरे को जान रहे होते हो, है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, हैबिट्स जानते हो कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके घर वालों की लाइफस्टाइल कैसी है, डेली रूटीन्स क्या है, धीमे धीमे जानते जाते आपको टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद में अब जब आपका अच्छा टाइम हो जाता है तो उसके बाद में आप सब जानते हो दूसरे के बारे में, एक एक हरकत से वाकिफ हो, एक आप डेली रूटीन से वाकिफ हो, तो उसके बाद में आपको क्या बात करनी है। आप फिर बात करोगे पूरे दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, पूरे दिन मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। उसके बाद में आप इस तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड, ये इमेजिनरी वर्ल्ड, तो ऐसे रहता है, तो इट्स ठीक है। लेकिन अब मैं पर्सनली सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं जो रिलेशनशिप्स होते हैं मैं उनसे ये देखता हूँ कि चीजें थोड़ी प्रेजेंट वाली हो, प्रेजेंट बेस्ड हो, कि आप अभी कैसे रह रहे हो वो मैटर करता है। एक होता है ना कि आप जब नया रिलेशनशिप होता है तो एक स्पार्क होता है उसमें, ठीक है, कि आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है, आपको साथ में रहना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, आपको गले लगाना अच्छा लगता है, ठीक है, आपके फर्स्ट हग, फर्स्ट किस, इन सब के सेंसेशंस अलग होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें रहती हैं, बट कुछ टाइम बाद ये फेड होती हैं, है ना। जब वो फेड होती है ना, उसके बाद आपकी मेन चीज होती है, तभी अगर आप उसको प्रेजेंट लेके चलोगे तो वो फेड नहीं होगी। ये वाली चीजें हैं। अच्छा ये बताओ यार, स्कूल वाले रिलेशनशिप या स्कूल का जो भी होता है सीन, वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं तुम्हारी नॉलेज में? भाई लाइक हम लोग टीन एज से ग्रो करना चालू होते हैं, दुनिया देखना चालू करते हैं हम लोग, तो उस स्टेज में, जब हम लोग उस स्टेज में होते हैं और जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं और जब दिल टूट जाता है, और उसके बाद जब 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 जब
वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाती है, आई वॉज अबाउट टू से कुछ और, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाती है, तो होता क्या है कि एक लड़की का दिल टूट जाता है, ठीक है, एक लड़के का भी टूट जाता है, तो वो जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है। तो तुम्हें क्या लगता है एक रिलेशनशिप की सही बिगनिंग कब से होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्वेश्चन लंबा हो गया, मालूम है इसके यार। देखो सिंपल चीज है ये, जो खुद के ऊपर वाली चीज है, आप कैसे चीजें लेते हो। देखो मालूम है इंडिया एक, मैं एक बात बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इस ओपिनियन में बहुत फर्मली स्टैंड करता हूँ। और वो ओपिनियन मेरा ये है कि लोग इस एज की है ना, इस एज की आप अगर 1-2 जनरेशन पहले की बात कर लो, इस इंडिया में बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द पीपल नेगेटिव साइड देखते हैं, है ना, हर चीज का नेगेटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देखते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि हाँ मेरा मतलब ये नेगेटिव साइड नहीं देखूंगा, अरे यार मैं अकेला हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। पॉजिटिव साइड ये देखो, उसका पॉजिटिव साइड क्या है, चलो ठीक है ना, उसने ब्रेकअप किया, मैंने ब्रेकअप, जो भी है, जिसने भी किया, डजंट मैटर। इस चीज में मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने ये करी, आई कीप दैट इन माइंड। आगे इट वॉज टॉक्सिक, अच्छा हुआ खत्म हो गया, आगे खत्म होता तो दिक्कत देता, है ना। अच्छी बात है, अगर खत्म होना था यहाँ पे तो यही हो गया, अच्छा हुआ और आगे नहीं बढ़ा। बट फिर यार ट्रस्ट वाली बात आ जाती है ना, जब नेक्स्ट टाइम अगर कोई अप्रोच करता है तब हाँ थोड़ी मेंटालिटी चेंज होती है, मेंटालिटी चेंज हो जाती है, और थोड़ी बात होनी भी चाहिए। इजीली भरोसा नहीं करता है कोई, ऐसा नहीं है। अगर देखो मालूम है सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है यार, अच्छा, कि आप कैसे, आपको एक बंदा चूतिया मिला, दूसरा भी चूतिया मिल रहा है, तो आप उसको ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर आपको है, लोग अपने को रोकते हैं, लोग अपने को रोकते हैं, मतलब लोगों को देखो, ये तो सही होता है, इतना रिलेशनशिप का कल्चर आ गया है यहाँ पर। रिलेशनशिप सिर्फ, यहाँ पे लोगों को रिलेशनशिप का टैग चाहिए, लोगों को लिटरली रिलेशनशिप चाहिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ टैग चाहिए, ये मैं देख रहा हूँ, है ना। और इसीलिए मेरा ये वैलेंटाइन खाली जा रहा है, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप के टैग से मतलब नहीं है। टैग्स मतलब स्टोरीज डालना, पोस्ट डालना, मेरे को ऐसा सोशलाइज करने वाला रिलेशनशिप मेरे को पर्सनली इतना पसंद भी नहीं है, ठीक है। हाँ स्टोरीज इज गुड, ये नहीं कह रहा हूँ कि दिखाना नहीं, स्टोरीज इज गुड, फ्लेक्सिंग देखो, इफ यू हैव अ गुड कंपेनियन, इफ यू हैव अ गुड पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, एक अच्छा स्पेशल बॉन्ड आप शेयर कर रहे हो, उसके फीलिंग्स हैं आप में भी, उसमें भी, तो फ्लेक्सिंग द अदर पर्सन टू द वर्ल्ड इज अ गुड थिंग, है ना, बट टू अ लिमिट, है ना। और अब इसीलिए, क्योंकि बिकॉज मेरा पर्सनली मानना है, थोड़ा मैं चाहे जैसा भी बकचोद हूँ, बट मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मेरी ऐसे है कि लोग नजर लगाते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, है ना, मैं ये चीज बात मानता हूँ। हाँ। तो आप अपने थोड़ा कंसिडर, आपको सारी चीजें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है ना। आपका क्वालिटी टाइम ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। हाँ। आपकी लाइफ ऑनलाइन सिर्फ चल रही है बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज, है ना। अगर हम लोग ऑनलाइन सस्टेन नहीं करेंगे तो हम लोग को काम नहीं मिलेगा, और ना हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। बट लाइफ ऑफलाइन ही है। आप घर वालों से ऑनलाइन बात नहीं करते हो ना भाई, आप ऑफलाइन बैठते हो उनके साथ में, दोस्तों से आप ऑफलाइन बैठ के बात करते हो, है ना। आप जूम कॉल पे तो बात नहीं करते हो ना सबसे, कि दोस्तों से और भूसुड़ के क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ये फील ही नहीं आएगा जब तक आप बगल में बैठा है, तुम्हारे बंदा बैठा है, वो चाय सुट्टा तुम लोग खींच रहे हो, जब तक ये हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखाया है। कितनी बात होती थी भाई, हम लोग की कॉल में कितनी बात हुई है, और वही कह रहे हैं। तो कॉल पे मतलब क्या होता था कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, बस खत्म, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होती थी। और यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। पॉडकास्ट भी कर रहे, तो हम लोग पॉडकास्ट तो ये बाय चांस रिकॉर्ड हो रहा, हम लोग बातें तो कर रहे हैं ना। हाँ, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे नॉर्मली, तो मैंने सोचा कि ऑन कर देते हैं, ऐसी बात चल रही थी, तो ये होता ही है यार। जब आपकी लाइफ मेन ऑफलाइन ही है ना, आप ऑनलाइन पैदा थोड़ी ना हुए थे बेंच, तो पैदा तो ऑफलाइन हुए हो ना। अब जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ था Q&A का, 1.5 घंटे का था आई गेस, जो हम लोगों ने किया था, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट को कट पिट जो भी कर, ऑलमोस्ट 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, तो उसको आधे घंटे में लाए थे। जो बेस्ट पार्ट्स थे, जो कि लोग देखना पसंद करते, हमने वो सिर्फ वो डाले हैं, तब आधे घंटे का बन रहा है। बिकॉज मालूम है, अभी यही चीज, वो 2 घंटे का इंटरव्यू, तुमको वो 2 घंटे का भी अगर इंटरव्यू अगर देखने में अच्छा लगता, अगर तुम ऑफलाइन प्रेजेंट होते तो, ये बात है। अब अगर यही चीज अगर मैं और अभी यही एक, अगर एक, चलो मान लो आगे जाके भगवान करे हो कि
एक है #thatfilmguy है ना, और स्पेशल गेस्ट डायरेक्टर पांडा है ना, और हो रहा है, और एक किसी एक ऑडिटोरियम में हो रहा है शो टाइप का, और 200 लोग बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है वो, है ना। 3 घंटे का पूरा इंटरव्यू हुआ वो, 3 घंटे में हम लोगों ने कई सारे बातें करी, बातें करी। वो 200-300 लोग वहां बैठे होंगे ना, वो पूरा 3 घंटे 4 घंटे का शो एंजॉय करेंगे, ना कि जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो, क्योंकि टाइम बाउंडेशंस और काफी सारी चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं, आपका ध्यान भटकता है ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन योर ऑडियंस को एंगेज रखना पड़ता है, और ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में आपके साथ, आपको देख के, एक एम्बियंस देख के आपके साथ लोग कनेक्ट करते हैं। राइट, सही है ये चीजें। अच्छा यार, और हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है मैं, ठीक है? ये बताओ कि जो हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, गर्लफ्रेंड कैसे पटाई जाए, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, लाइक जो काफी पहले एक बार मैंने Q&A डाला था, बट उसका पॉडकास्ट आ नहीं पाया था बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। हाँ लॉकडाउन लग गया था, तो उन्होंने काफी बार पूछा था, भाई हाउ टू अप्रोच अ गर्ल इफ आई लाइक हर, मतलब अपने क्रश को कैसे अप्रोच करें, या फिर काफी ऐसे मैनिपुलेशन के साथ काफी क्वेश्चन आए थे। सिंपल सी एक चीज है, किसी भी लड़की से अगर तुम्हें बात करनी है ना, जो मैंने पर्सनली अपना देखा है, ठीक है, मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं बात करने में अच्छा हूँ, बट हाँ देख, ये मेरा अच्छा है, हम बता रहे हैं नहीं अभी बैठा बात कर रहा था, इसको तुम्हें बता रहे हैं, ये पता नहीं किन से बातें कर रहा था। मैंने कहा कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, पॉडकास्ट कर लेने दो, मैं अभी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, और लाइट्स ऑफ करी, बढ़िया माहौल बनाया, और तब जाके इसका मूड बना, तो उसने एयरप्लेन मोड पे डाला, फोन DND पे डाला, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करी, तो अब जाके रिकॉर्डिंग चालू है। तो कंटिन्यू। देखो, ये मेरे को फकबॉय बता रहा है, मैं फकबॉय कुछ नहीं हूँ। नहीं, फकबॉय नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं यू हैव अ एबिलिटी, यू हैव अ पावर्स टू अट्रैक्ट। हाँ, मेरे में चार्म है बहुत, लेकिन ठीक है, मैं मान लिया मैंने चार्म। हाँ ठीक है। तो बेसिकली देखो, मालूम है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है, जो कि मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों से बात करी है, ठीक है, जिनसे मेरी बातचीत नहीं, अगर रिलेशनशिप तक नहीं है, हाँ, जो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ी है, वो मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा है कि अगर आप डेस्परेट साउंड नहीं करते हो, बेनिफिट्स, नहीं इतनी अच्छी किस्मत नहीं ना मेरी दोस्ती से आगे बढ़ी, इन द सेंस कहने वाला भी है कि दोस्ती अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, मतलब अच्छे दोस्त बने, बट वो चीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप तक नहीं पहुंची, समवेयर और द अदर डिच हो गई, मैंने कर दी, उसने कर दी, ऐसी चीज, ठीक है। तो जितनी भी मेरी ये रहा एक्सपीरियंस, उसमें मेरा इतना रहा है कि आप डेस्परेट साउंड मत करो। अगर आप सामने वाले बंदे को डेस्परेट दिखते हो ना, तो वहां पे आपकी खुद की रेस्पेक्ट कम होती है। भाई, एक सिंपल सी चीज, ब्रदर टू भाई वाली एक बात बताता हूँ, है ना, भाई टू भाई वाली बात ये है कि हर लड़की के पास एक ऐसी लिस्ट होती है ना, जिसमें उन लड़कों का नाम होता है जिन्होंने उसे अप्रोच किया, जो पीछे पीछे घूमे, और लड़की ने उससे भाव नहीं दिया। इस लिस्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो, तो जितना जल्दी एंटर करो, उतना जल्दी बाहर आ जाओ, है ना। अब ऐसे मान लो मैंने किसी लड़की को अप्रोच किया, उसने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया, कुछ भी कर दिया, मैं उस लिस्ट में एंटर हुआ, फटाक से बाहर आ जाओ, है ना। अगर उस लिस्ट में जितना लंबे समय तक पीछे पीछे लगे रहोगे ना, ठीक है, जितने समय तक पीछे लगे रहोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी रेस्पेक्ट कम होगी खुद अपने लिए, और दूसरी चीज उसकी नजरों में, समझे। और यही चीज तुम्हारा काम खराब करती है, ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराएगी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट, समझे। अब इसका ये अब जैसे कि, और उस लिस्ट से निकलने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ब्लॉक कर दो या बात करना बंद कर दो, नहीं, बात करो, बट थोड़ा अपना द वे ऑफ टॉकिंग थोड़ी सी चेंज यार। सिंपल चीज मेरे को बताओ, अगर तुम किसी लड़की से, ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदी तुम्हें पसंद है, तुम उससे जाके बोलोगे हाँ ए बंद सुन ना, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, ये नहीं बोलोगे ना भाई। नॉर्मल बातचीत पहले हाय हाउ आर यू, या मतलब जैसा कोई भी है, फॉर एग्जांपल कॉलेज में कोई बंदी है, ठीक है, और कॉमन फ्रेंड है कोई, तो वो लोग कभी बात करते हुए देखे तो पहुंच गए, अप्रोच करने का तरीका यही है भाई। कॉलेज में मेरा तुम हो, तुम किसी लड़की के साथ खड़े हो, ठीक है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, मेरे को अच्छी लगी है, और मैं तो तुमको मैं जानता हूँ, मैं कहूँगा और क्या हाल चाल, है ना, तो सर हाँ सब बढ़िया, वो खड़ी होगी वहीं पे, फिर मैं कहूँगा हाय, तो हाय बोलेगी, है ना, तो ऐसे करके थोड़ी देर वहीं तुम अब हम तीनों खड़े हैं, जो भी बात हो रही है उस कॉन्वर्सेशन में मैं भी इंडल्ज हुआ, मेरे को जोक्स हुए, मेरा कुछ ह्यूमर जो भी हुआ, कुछ बात हुई तो एंगेज हुई, वो मेरे जोक्स पे हंसी है कुछ भी, ठीक है, उसके जोक पे मैं ऐसा कुछ भी, है ना, तो एक कैजुअल टॉक हुई,
हाँ, अब हम दोनों की एक इतनी जान पहचान हाँ कि आर्यन हमारा कॉमन फ्रेंड है, ऐसे करके, और धीमे से अब हम लोग की बातचीत हो सकती है। ऐसा है कि अब मेरे को तुम्हारे अलावा अकेले भी कॉलेज में दिखेगी तो मैं दूर से हाई वेव कर सकता हूँ, या वो खुद मेरे को हाई वेव कर देगी। धीमे 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 जान पहचान बड़ी, फ्रेंडशिप आई, आपके ओवर टेक्स्ट बात होना स्टार्ट हुई। अब आपको मैटर देखो, अब मैटर करता है मालूम है कि आप अगर एकदम सिर्फ नॉर्मल, आपको एक हिंट दे के चलना पड़ता है हल्का हल्का बीच में, कि यू आर नॉट जस्ट डूइंग कैजुअल फ्लर्टिंग, आप कुछ एक चीज चाह रहे हो, है ना, और आपको मेन चीज है फीडबैक लेना, कि आप बंदी आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ना। तो एक काइंड ऑफ लेके चलो, थोड़ा फ्लर्टेशियस और ह्यूमरस साइड आगे लेके चलो, और स्लाइटली पूरे टाइम बस ये है, पूरे टाइम बस जोकर बन के हंसाते मत रहो। एक आपको मौज वाला बंदा रखना है, यू आर फ्रेंडली, ऐसा बेसिकली यू आर फ्रेंडली, ठीक है, तुम्हारी सबसे अच्छी बोलचाल है, तुम्हें सब पसंद करते हैं, है ना, और तुम मतलब इसी टाइप से यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, तुम्हारे साथ कोई बात करेगा तो कभी बोर नहीं होगा, है ना, और उसके बाद में तुम्हें अपनी एक साइड और दिखानी, जो तुम्हें सिर्फ उसको दिखानी, दैट यू केयरिंग, है ना, ऐसे करके चीजें हैं। बस बढ़िया है भाई, बढ़िया। पूरी ई बुक बना दी मैंने, अपना ब्लूप्रिंट दे दिया तुम लोग को, जो मैं करता हूँ इन लोगों को दिया है ना। हम लोग तो नॉर्मली बात कर ही रहे थे इस टॉपिक पे काफी देर से। लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, जो भी समझना है समझ लो, तुम लोग भी जैसे समझना है इसको समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट अभी माइंड में आया। हम लोगों ने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, क्यों नहीं, तो रैंडम है, जस्ट रैंडम है। पॉडकास्ट रैंडम ही होती है, पॉडकास्ट रैंडम होती है, बट एक टॉपिक सोचा था, हाँ वैलेंटाइंस डे आ रहा है, कुछ बनाना है। हम लोग इतने टैलेंटेड बंदे हैं ना, हम लोग कुछ सोचते हैं, बस इतना सोचते हैं कि हाँ ये 14 जनवरी है, हाँ तो 14 जनवरी के ऊपर, आज 14 जनवरी ना, तो सॉरी 14 फेब है ना, 14 फेब के ऊपर कुछ बनाते हैं। चलो माइक ऑन किया, रिकॉर्डिंग ऑन करी, बेंच पे बैठ के बनाने। बस स्टार्ट ऐसे हुआ कि क्या है वैलेंटाइन डे, देखो इतने सारे टॉपिक्स आ गए। लास्ट टॉपिक भाई ये है, लास्ट क्वेश्चन सॉरी, जैसे जो लोग अपना लो जोन में चले जाते हैं, ठीक है, जिनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बॉयफ्रेंड डिच कर गया, गर्लफ्रेंड डिच कर गई, ठीक है, तो काफी बार उनके माइंड में थॉट्स आते होंगे कि यार लाइफ एंड, या फिर ऐसी सब चीजें होती हैं जो, तो उन सब चीजों के लिए भाई तुम क्या सोचते हो यार? देखो ये वाला ये बहुत अच्छा एक बहुत सीरियस टॉपिक है यार, बिकॉज ना क्योंकि अभी तफरी तो काफी हो चुकी है, और अ सीरियस नोट, जिस चीज के लिए हम लोग बात करने के लिए सोच रहे थे काफी देर से, करते हैं यार। मालूम है, देखो ये चीज इतनी ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, है ना, लोग आपकी बातों से इफेक्ट होते हैं। तभी मैंने बोला कि आप कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मत करो, ठीक है, आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, लेकिन दूसरा हो सकता है बंदा या बंदी जो है आपके साथ में था या थी, वो कितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा के बैठा है ना। आपने तो बोल दिया कि हाँ मैं जिंदगी भर से साथ निभाऊंगा, और 6 महीने बाद आप छोड़ के चले गए, है ना, या चली गई, ठीक है, तो अब ऐसा हुआ, लेकिन जो अदर पर्सन बचा, है ना, तो वहां वो उसको कैसा फील हुआ कि बातें कहाँ की थी, एंड सडनली ही वेंट ऑफ, शी वेंट ऑफ, ठीक है, और उसने मेरे को अलग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंड वहां पे फिर आदमी अपना डिसहार्टेंड होता है, ठीक है, बट डिसहार्टेंड होने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे वाली बात भी आती है, मैं वो भी बोल चुका हूँ कि लोग यहाँ पे नेगेटिव साइड देखते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में तो मेरे में कुछ कमी थी, मैंने क्या नहीं किया, है ना, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, ऐसी चीजें दिमाग में आती है। पॉजिटिव साइड देखो, वो गया या वो गई, वो कुत्ता था, वो कुतिया थी, उसको जाने दो। आप सिर्फ रियलाइज करो ना कि आपने तो सब कुछ दिया, है ना, बट उसने नहीं किया, ठीक है, फाइन, दैट इज नॉर्मल, ये चीज होता है। अब आज की डेट में भाई, मैंने बोला रिलेशनशिप का टैग चाहिए लोगों को प्यार नहीं चाहिए, लोगों को रिलेशनशिप का टैग चाहिए, और वो टैग है तो टैग जाएगा, सिंपल सी चीज है, टैग है तो वो टैग चला जाएगा। और फीलिंग्स आपकी धीमे धीमे फेड अवे होती हैं। आपको किसी के साथ आप रोज बात करते हो ना, तो धीमे धीमे अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट से ज्यादा लोगों को आदत होती है एक दूसरे की, जिसको वो प्यार समझते हैं। प्यार एक बहुत एक्सट्रीम चीज है ना। आप अगर मैं और तुम हैं आज की डेट में, हम लोग डेली स्टूडियो में आके काम करते हैं, ठीक है, तुम पुणे जाने वाले हो कुछ टाइम में, तुम पुणे चले जाओगे तो एक टाइम को सब धीमे धीमे पूरा स्टूडियो के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस समय कहीं ना कहीं अपने वर्क के लिए, काम के लिए कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, है ना। अराउंड 2 से 3 महीने मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडियो के जो भी हमारे साथ में काम करते हैं मतलब सबके सब बाहर रहेंगे 3 महीने 4 महीने के लिए। तो उस टाइम पे 3 से 4 महीने पूरा हम लोग को स्टूडियो खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि आदत है ना, आदत है। वो अलग बात है कि हाँ वी आर लाइक अ फैमिली, कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, गाँव मराते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक आदत ज्यादा है ना।
तो वो वाली चीज है, वही चीज सिमिलर इसमें भी है, लोगों को आदत होती है तो वो उनको हार्ट ब्रेक लगता है। हार्ट ब्रेक होना इज अ गुड थिंग। आप ये सिर्फ सी द पॉजिटिव साइड, आप खुद अपने सेल्फ रियलाइज करो, है ना, आप अपने लाइफ के एम्स रखो। मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोग सोचें ये बात, अगर आप अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो आपकी खुद की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। वो लिटरली आपकी खुद की गलती है। आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, मर अगर मिडिल क्लास फैमिली में रहे हो तो वो आपकी गलती है। आप जॉब कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, A to Z आप आज की डेट में आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं। जितने लोग ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रोते हैं ना, वो केपेबल नहीं है। जॉब्स की कमी नहीं है। तुम अभी तुम लिटरली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी naukri.com खोलो, ठीक है, और तुम वहां पे कोई जॉब्स डाल के देखो, तुम्हें दिल्ली में 8,000 वैकेंसीज, बॉम्बे में 6,000 वैकेंसीज, ऐसे वैकेंसीज तुम्हें प्राइवेट सेक्टर्स में दिखेंगी। सैलरीज भी डिसेंट है, इतनी है कि आपको मिल सकता है, आप आराम से घर चला सकते हो। 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी हर आदमी के लिए कहीं नहीं गई है पर मंथ, इन हैंड कैश हो भी, ठीक है। और जो कि आप, और दिल्ली जैसे जो सिटीज हैं, जो एक्सपेंसिव सिटीज है, वहां पे आपको आराम से 30,000 रुपए इन हैंड, 25,000 रुपए इन हैंड सैलरी मिल जाती है, जिसको आप आराम से अपना वहां के रहने के एक्सपेंसेस को हटा के आप आराम से 15-20 हजार कर सकते हो, आपको मिलेंगे, जिसमें आप 5-10 हजार रुपए घर भेज सकते हो, 10 हजार रुपए में आप वहां अपना सस्टेन कर सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम तक। ये वाली चीज है। विद टाइम, जैसे आप टाइम करते जाओगे वैसे वैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा भाई। कंपनी स्विच करो, आपको 30 का एक साल में आप 40,000 कर सकते हो, 2 साल में 50,000, 1 लाख कर सकते हो, ठीक है। आप अगर किसी एक फील्ड में अगर आप एज अ एम्प्लॉय आप अगर जॉब कर रहे हो, आप 5 साल 25,000 की सैलरी, हम कह रहे हैं 25,000 की 30,000 की सैलरी में आप 5 साल काम कर लीजिए ना, अगर आपको वो 70,000 रुपए की सैलरी वो उस वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो कंपनी आपको छोड़ने पे आपको ऑफर लेटर देगी, सॉरी ऑफर लेटर कह रहे हैं, जो आपको वर्क ऑफ एक्सपीरियंस देगी, ठीक है, वो आप अगर दूसरी कंपनी में लेके जाओ ना, आपके ऑफर लेटर पे लिखा होगा कि हाँ हम आपको 8 लाख LPA दे रहे हैं, 8 लाख CTC होती है आपकी, उसके बाद आपको 80% आपको वो रहेगा कि आपको कंफर्म्ड आपको रेवेन्यू मिलेगा जो आप काम करोगे, एंड इट विल बी अराउंड 60,000 रुपीज पर मंथ। ये 5 साल का सिनेरियो है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप उसके लिए रो रहे हो, तो आपकी गलती, आप केपेबल नहीं हो। आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, बेंचो चूती हो, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो। यूएसए में तुम्हें मालूम है, यूएसए में ये मेरे को आज ही पता चला वैसे, यूएसए में जेल्स जो है गवर्नमेंट नहीं है, मालूम है? नहीं है ना, फिर प्राइवेट कंपनीज को टेंडर है उसके, जेल्स प्राइवेट है वहाँ। वहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशन जो आर्मी को सप्लाई होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर्स भी प्राइवेट को मिलते हैं। अरे वहाँ पे गवर्नमेंट चीजें, गवर्नमेंट ओन्ड चीजें बहुत कम है यूएसए में। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में ऐसा ही है। इंडिया में जैसे धीमे धीमे हो रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये दिक्कत हो रही है कि बैठे बैठाए हमको सैलरी मिलती थी, अब हमें काम कर, प्राइवेट आएगा तो प्राइवेट, देखो गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, प्राइवेट करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, उनको प्रॉफिट से मतलब है, वो प्रॉफिट कमाएंगे तभी बताएंगे, और आपका प्राइवेट कंपनी आपको तभी ऊपर लेके जाएगी जब आप कंपनी का फायदा कराओगे। यार देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बैठे बैठा के खाने के लिए आदमी गवर्नमेंट जॉब ढूंढता है ना। अगर आप मेहनत करने वालों में से हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप मेहनत करोगे तो आपको ऊपर, तुम 2 बंदे का एग्जाम्पल ले लो, जो एक बंदा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है, एक बंदा अभी 2 साल हुए। 5 साल वाला अभी भी 25,000 की सैलरी से आज 40,000 पे आया है, लेकिन वो 25,000 की सैलरी से आज 2 करोड़ की पर मंथ की सैलरी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का फायदा ज्यादा करा रहा है। उसकी मेंटालिटी ऐसी है, वो कैपेबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर में को पैसा आपकी कैपेबिलिटी पे मिलता है। ये चीजें हैं, आदमी मेहनत करने से डरता है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे घर पे भी मेरे से बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए डालो, फॉर्म्स डालो, ये डालो, वो डालो। तो मैं कहता हूँ हाँ मैं डालूंगा, मेरे को डालने से कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे को उसको नहीं, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मैं फॉर्म्स डाल दूंगा, ठीक है। बट मेरा खुद का मन है प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। मैं गवर्नमेंट जॉब स्विच, देखो अब गवर्नमेंट जॉब पकड़ लूं, फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ना या गवर्नमेंट उसके बाद जॉब स्विच करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेप, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रहिए, जॉब स्विचिंग इज वेरी इजी, और आपको बेटर, अगर आप केपेबल हो, मैं तो लिटरली केपेबल हो, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी छोड़ के जाने के लिए कहोगे ना, आप कहोगे आप अपनी कंपनी में, सर मेरे को रिजाइन करना है। क्यों रिजाइन करना है? मेरे को वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही। क्या बेटर अपॉर्चुनिटी? मेरे को 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मान रहे मिली, कह रहे हम दे दे रहे, रुक गए वापस वहीं पे।
फिर बोला सर हम जा रहे हैं। क्यों? वहां पे मेरे को फिर 5,000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं, हम फिर दिए दे रहे हैं। जब तक कंपनी की हैसियत होगी, मतलब अगर जैसे मान लो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर कंपनी समझती है कि अगर कि ये बंदा नहीं जाना चाहिए, भले मेरे को इसको 1 लाख रुपए महीना देना पड़े, अगर 1 लाख रुपए उन्होंने आपकी वैल्यू लगा ली कि 1 लाख रुपए पर मंथ का आदमी है ये, है ना, तो वो 1 लाख रुपए देगी आपको। उसके ऊपर जब आप मांगोगे तो नहीं देगी, तब आपको जाने देगी वो। लेकिन आप 1 लाख यहाँ से छोड़ के आप 1,10,000 कहीं और तो कर रहे हो, आपका तो फायदा ही है ना यार। आपको काम करने से मतलब, आपको पैसा मिलना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी, आपके वर्क एक्सपीरियंस से आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ रही है एज अ ह्यूमन, ठीक है। तो आपको क्या दिक्कत है? और कैसी कौन सी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस में है और इसमें नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ आपको एक चीज मिलती है आज की डेट में, जो उसमें बाकी प्राइवेट में नहीं है, वो है जॉब सिक्योरिटी। बाकी सारी चीज आपको देते हैं। आपको मेडिकल केयर मिलता है, ठीक है, आपकी सैलरी से कटता है, आपको मेडिकल केयर मिलता है। एनपीएस अकाउंट भी गवर्नमेंट में भी सिर्फ एनपीएस कटता है, इसमें भी एनपीएस कटता है, ठीक है। ऐसे करके 2-3 चीजें हैं जो आपकी कटती हैं, वो दोनों चीजें सिमिलर हैं, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको कोई कंपनी जॉब से क्यों निकालेगी? सही बात है, सिंपल, ये चीज है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। जैसे तुमने बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन है ना, यही सेल्फ रियलाइजेशन ही है। आप अपनी खुद की वैल्यू जानो। इतनी सब हम लोगों ने जो 10 मिनट से मैंने बातें छोड़ दी, इसका मोटिव यही है कि आप अपनी खुद की वैल्यू जानो। आपको खुद की अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है ये जानो। इस बार गवर्नमेंट अभी जो बजट आया है अपना, ठीक है, उसमें जो हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि हम लोग इस साल के बजट के से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक मोटिव लेके आ रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट मिनिमम होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिनिमम होंगी, मैक्सिमम गवर्नेंस है कि हम गवर्न सबको करेंगे, हम मॉनिटर सबको करेंगे। यूएसए में यही है, वो सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कोई अपने एक गाइडलाइंस हमने दे दी है, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। यूएसए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस इशू कर दी है, उस गाइडलाइंस के अंदर सारे से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनकी ही कमांडिंग है, उनकी ही अथॉरिटी है। यही इंडिया में धीमे धीमे हो रहा है। यही चीज अब ये अगर प्रॉपरली अगर किसी इंडिविजुअल के लिए सही ना हो, लेकिन एज अ कंट्री बहुत अच्छा है। हम लोग की लिवरेज कम होगी, हम लोग को बाहर से बोरिंग्स कम करनी पड़ेंगी, ठीक है, हमारा प्राइवेट चीजें प्राइवेट होती जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जाएगा। और सबसे ज्यादा जहाँ सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा अच्छा वो होगा किसी भी, अगर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं एक चीज बताता हूँ, किसी भी कंट्री के लिए एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका इन्वेस्टमेंट, उनके प्लांट्स किसी भी कंट्री में बनते हैं, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, है ना, क्योंकि उससे आपकी इकोनॉमी बूम होती है। तो अब उसको कीपिंग दैट इन माइंड, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एफडीआई बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, लोन्स जो हम लोग बोरिंग्स करते हैं वो और कम होती जाएंगी, है ना। हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनेगी जो चाइना की है आज। हम लोग को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, ये चीज है। चाइना किसी से बोरिंग्स नहीं लेता है, चाइना बोरिंग्स देता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी, है ना, और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बल पे ये चीजें बढ़ेंगी, इंडिया एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी में बनेगी। आफ्टर ईयर्स वी हैव अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, है ना, वेरी गुड गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक चीज को लेके नहीं चल रही साथ में, वो पूरी कंट्री मैन एंड कंट्री को लेके चल रही है आगे, और जो कि वो भी वर्ल्ड वाइड। सिर्फ पहले हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि बाहर क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है कि बाहर इंडिया की क्या रेपुटेशन है, लेकिन आज देखो, आज पता चलता है, आज लिटरली देखो, आज इंडिया इज अ वेरी बिग नेम, इंडिया लिटरली इज अ वेरी बिग नेम यार। हैट्स ऑफ टू द करंट गवर्नमेंट मैन, दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। आपको हर चीज को आपको अपनी बस आपको सेल्फ वैल्यू पे अपने लेके आनी है। दिस इज द मेन थिंग। आपको अपनी खुद की वैल्यू पता करनी है, आपको खुद की अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अच्छा, लाइक जैसे किसी को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जॉब से निकाल दिया, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, तो जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीज होती है वो सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। लाइक जो लोग खुद ही बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ यार वो चली गई तो चली गई, जॉब चली गई, दूसरी मिल जाएगी, बेटर मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अपने किसी क्लोज वन से बताते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी लेते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि बातचीत करने से लोगों का
जो मोटिवेशन होता है वो वापस आता है? देखो सिंपल मालूम है, सिंपल सी चीज है इसमें, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर ये है कि आपको देखो जब ऐसा कुछ होता है, जब किसी जॉब जाती है, हार्ट ब्रेक होता है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो मिसहैपनिंग कोई लाइफ में होती है, तो आदमी स्ट्रेस लेता है। ठीक है, स्ट्रेस एक जो वर्ड है ना, लोगों ने बहुत इजी, और स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ, ये तीनों ने लोगों ने आज की डेट में बोलते बहुत ज्यादा है कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसको सिंप्लीफाई करा जाए अगर, एक जो मेरा पर्सनल मानना है वो सिंपल इतना है कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और आपकी मेंटल पीस है ना, इफेक्ट तब होती है जब आप होप छोड़ देते हो। आपको स्ट्रेस तब होता है, आप होप रखो, है ना, वो कहते हैं ना भगवान में विश्वास रखो, दैट इज होप यार। आप भगवान में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखने के आपसे मैं तुमसे, तुम कुछ हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे से कुछ हुआ है और मैं तुमसे बोलूं भाई भगवान में विश्वास रख, ठीक है, तो तेरे अंदर एक वो आएगी ना कि होप, कि हाँ यार एट लास्ट कुछ नहीं तो भगवान है, वो देख रहा है, वो कुछ अच्छा करेगा, वो मेरा बुरा नहीं करेगा, दिस इज होप। वहां से तुम्हारा थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है कि हाँ चलो देखते हैं क्या होगा, ये दिस इज होप, है ना। आप होप रखोगे, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ के इश्यूज कुछ नहीं होंगे। इतना आपको सिर्फ होप रखनी है, होप मत हारो अपनी। अगर आप होप हार गए तो आप किसी कौड़ी के आदमी नहीं हो। फिर आपको अपनी होप ये हाई भी मत रखो, लेकिन आप होप हारो नहीं, ये मत खत्म मत कर दो अपने अंदर से होप। अपने अंदर एक होप रखे, होप रखो, है ना। सुसाइडल थॉट्स, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग कुछ ऐसे गलत स्टेप्स उठाते हैं, है ना, वो सिंपली उनके अंदर होप नहीं होती है। उनको लगता है कि बस कब खत्म हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, फलाना ढिमकाना कुछ भी, सो लेट्स जस्ट एंड दिस, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। दिस इज सुसाइड करना। देखो अगर बात करो ध्यान से, तो अगर सेक्स बिफोर मैरिज इज अ सिन, है ना, सुसाइड करना भी सिन है। गॉड ने आपको, भगवान ने आपको ये लाइफ दी है, दैट इज अ गिफ्ट टू यू, है ना। 84 लाख की स्पीशीज के जन्मों के बाद आपको ह्यूमन बॉडी में एक जन्म मिलता है। दिस इज द हिंदू, है ना, मैं इसको माइथोलॉजी नहीं बोलूंगा, बट बिकॉज दिस इज माई बिलीफ, है ना, दिस इज इन हिंदू बिलीव्स। लोग बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी, बट दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी, दिस इज व्हाट आई बिलीव, है ना, बीइंग आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। तो हिंदू बिलीव्स में 84 लाख स्पीशीज के जन्मों के बाद आपको ह्यूमन बॉडी में जन्म मिलता है। दिस इज अ गिफ्ट टू यू मैन। आप उसको यूटिलाइज करो, आप अपनी लाइफ एंड कर रहे हो, दैट इज अ सिन। बाइबल में लिखा है ये बाइबल में लिखा हुआ है, एंडिंग योर ओन लाइफ विच गॉड गेव टू यू इज अ सिन। और कोई भी सिन, कोई भी पाप छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे पाप एक बराबर होते हैं। आपको सारी चीजों की सजा एक ही बराबर मिलती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको भगवान ने ले दी, आपको एक मकसद है, आपकी लाइफ का कुछ मकसद है। और ये जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ का मकसद हो कि हाँ मेरे को क्रांति लानी है, मैं इलॉन मस्क की तरह मेरे को कुछ वो करना है, मेरे को या सबका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट क्या पता कि अगर कोई जैसे सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम ले लो, कुछ भी एक नाम ले लो, कोई भी एक रैंडम नाम लो, अमन, ठीक है, जैसे अमन है, अमन पैदा हुआ, है ना। अब अमन इज लाइक कि मेरी लाइफ का क्या गोल है ना। हम लोग से बात किया, उसने थिंकिंग अबाउट क्या मेरी लाइफ का क्या गोल है, मैं क्या ऐसा करूं कि जो मेरी लाइफ का गोल अचीव हो। क्या पता उसकी भगवान ने उसकी लाइफ का गोल ये सोच के भेजा हो कि हाँ यू गेट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वुमन, हैव चिल्ड्रन, तुम उनकी देखभाल करो, यू गिव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर टू योर चिल्ड्रन, है ना, अपने पेरेंट्स की केयर करो। हो सकता है यही तुम्हारा लाइफ का रोल हो, मोटिव हो, भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा हो। ये चीज है, आपको इस तरह सोचना पड़ता है। आप होप मत हारो, बस सिंपल चीज है, आप होप मत हारो। आपको भगवान ने लाइफ दी है, ठीक है, हार्डशिप सबके पास है, सबके पास है, A to Z सबके पास है। सबको अपनी हार्डशिप्स बड़ी लगती हैं, नो डाउट, लेकिन हार्डशिप्स होती सबके पास है। किसी की लाइफ इजी नहीं, किसी की लाइफ इजी नहीं है। अच्छा टाइम आएगा, लोगों को दिख सकता है कि इसकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, इजी है, बट नहीं होती है। सबकी लाइफ के अपने अपने प्रॉब्लम। भाई गरीब आदमी सोच रहा है, गरीब आदमी सुबह उठता है, सोचता है कि मैं आज काम करूंगा तो मैं आज कमा के खाऊंगा, ठीक है, मैं कमाऊंगा और खाऊंगा, बस। मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि ठीक है मैं जॉब करूंगा, मेरे मंथ एंड में सैलरी आएगी, मैं तब मैं खाऊंगा, मेरे सारी चीजें दूंगा, है ना। मिडिल क्लास सोचता है कि मैं धीमे धीमे काम करूं, मेरे बच्चे अच्छा काम करें, तो हम मिडिल क्लास से थोड़ा उठ के अपर मिडिल क्लास में आ जाएं, है ना। अपर मिडिल क्लास सोचता है कि हम रिच क्लास में आ जाएं, रिच क्लास सोचता है कि हम रिच क्लास हैं, हम सस्टेन करें, हम नीचे ना गिरे। हर आदमी आज की डेट में, तुम मुकेश अंबानी से बोलो तुमको पैसा चाहिए, वो कहेगा हाँ मुझको पैसा चाहिए, जबकि क्या कमी है उसके पास? उसके पास कोई कमी नहीं है, ये हमको लगता है।
वो बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे की कमी हमेशा रहेगी। ये बात, ये चीजें हैं। आज की डेट में तो मुकेश अंबानी से पूछो कि तुम्हें पैसा चाहिए, वो कहेगा हाँ चाहिए। तुम उसकी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करो, वो कहेगा हाँ 10 रुपए इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है उस 10 को 10 लाख बनाने की। ये चीज है, लोग ये नहीं सोचते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं। ये चीजें इस तरह से थोड़ा आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, तब आपके माइंडसेट ब्रॉडन होते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया। थोड़ी टाइम की बाउंडेशन है, वरना हम लोग तो ऐसे नॉर्मली 2-2.5 घंटा वैसे बात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बात डेली करते हैं। डेली क्या मतलब 2-2.5 घंटा नॉर्मली खींच सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, तो अच्छा सुनो, तुम लोग फॉलो करो हम दोनों को, इस पॉडकास्ट को लाइक करो, ठीक है, स्पॉटिफाई पे या जिसकी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो लाइक करो, शेयर करो और सबको बताओ इस पॉडकास्ट के बारे में। 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, वहाँ क्लिक करके शेयर करना। इंस्टाग्राम पे आराम से आ जाएगा स्टोरी के फॉर्म में। फॉलो करो और कैसा लगा बताओगे कैसे, DM करना, ठीक है। और इस सीरीज़ के और अगर पॉडकास्ट चाहिए तुम्हें और इस टाइप के रॉ कन्वर्सेशन चाहिए तुमको, कि जिसमें कोई सेलिब्रिटी गेस्ट या फिर कोई ऐसा हाइप्ड अप कोई चीज़ ना हो, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हो तुम लोगों से, तुम लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, तो बताओ हम लोगों को, ठीक है। और एक Q&A वीडियो और शायद हम लोग ला सकते हैं, अगर उस वीडियो पे 30,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए ना। ज़्यादा रख दे क्या? नहीं 30,000 ठीक है, 30,000 जैसे करना दें 30,000 के लोग। हाँ तो करना दो, 30,000 व्यूज होने के बाद लेके आएंगे। और बाकी एक सजेस्ट मैं करता हूँ कि हम लोग एक काम करते हैं, इसको ये जो पोर्शन में बोल रहा हूँ उसको अलग से काट के डालना रील वगैरह पे किसी पे, ताकि सारे लोगों तक पहुंचे, है ना। और वो ये है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं और आर्यन सिर्फ, और उसमें हम लोग जितने भी डार्क क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी हमने लास्ट में बात करी, है ना, जिस तरह से बात करी, हम इस तरह के सारी चीजें कवर करेंगे उसमें। अभी तो मल्टीपल टॉपिक्स थे, बट उस टाइम पे एक टॉपिक पे एक एपिसोड, या इसी तरह से कोई भी रैंडम थॉट्स, जस्ट लेकिन डार्क बातें, ठीक है, जो चीजें लोग बात नहीं करते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने एंजाइटी स्ट्रेस के बारे में बात करी, इन सब चीजों के बारे में बात करी, ये बहुत अच्छी चीजें, लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग ये सुने और सुने, क्योंकि हम लोग जो बातें मैंने बोली हैं, ये चीजें दिस इज समथिंग व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, है ना, और ये लोगों को पता होनी चाहिए, और ये चीजें इफेक्ट करेंगी लोगों को, है ना, दैट आई नो। तो इसके रिलेटेड हम एक और पर्टिकुलर सीरीज चलाएंगे, सो तब तक के लिए। और भाई तुम लोग जो भी सुन रहा हो, तुम्हें अगर घंटा इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उस तक ये पहुंचाओ जिसको इस पॉडकास्ट को सुनने की जरूरत हो, है ना। तो बस यही है, कोई अगर एक बंदा भी ये सुन के अपने माइंड में कुछ थॉट्स चेंज कर सकता है, कुछ मतलब उसका हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ अपने मोटिवेशन ला सकता है, या किसी भी एक बंदे को, अरे हार्ट ब्रेक हो गया, अब आगे बढ़ना है हमें, इस टाइप का किसी के अंदर भी थॉट आ गया ना, तो हम लोग बस किसी एक बंदे को भी अगर ये पॉडकास्ट या मेरी बातें सुन के, हमारी बातें सुन के एक हल्की सी भी रे ऑफ होप मिल जाए, है ना, हल्का सा भी सोचे कि हाँ, अब वो अपने बारे में कुछ सोचे, या इस जो हमने बातें करी उस बारे में कुछ सोचे, तो बस ये हमारा पॉडकास्ट का मकसद पूरा सक्सेसफुल है। उसी नोट के साथ एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। बाय।